बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रही हूँ। ऑनलाइन ट्यूशन के लिए आप मेरे से उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ 2 ट्रक्स हैव कैपेसिटीज ऑफ 10 टन्स एंड 12 टन्स। 2 ट्रक्स हैं और उनके अंदर कितने वज़न का सामान आ सकता है। एक में 10 टन्स की कैपेसिटी है और दूसरा ट्रक थोड़ा सा बड़ा है, उसमें 12 टन्स की कैपेसिटी है। दे मेड अ टोटल ऑफ 20 राउंड ट्रिप्स टू हॉल 226 टन्स ऑफ सैंड टू कम्युनिटी पार्क। सपोज यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है और यहाँ रेत चाहिए, तो सैंड को इन दोनों ट्रक्स में लोड करके उस जगह पे कम्युनिटी पार्क में पहुंचाया गया है। और टोटल कितने इन दोनों ट्रक्स ने राउंड लगाए हैं, 20 राउंड्स। और टोटल सैंड जो उन्होंने वहाँ शिफ्ट की है वो कितनी है, 226 टन्स। हाउ मैनी राउंड ट्रिप्स डिड ईच ट्रक मेक। तो हाउ मैनी के बाद जो आया होता है ना, ये जो लिखा होता है, इसको हम सपोज कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि दोनों ट्रक्स ने कितने कितने ट्रिप्स लगाए, यानी कितने राउंड्स लगाए हैं वहाँ रेत ले जाने के लिए। तो हम लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट ट्रक जिसकी कैपेसिटी 10 टन्स है उसने कितने राउंड ट्रिप्स लगाए, एक्स। और सेकंड ट्रक जिसकी कैपेसिटी 12 टन्स है उसने कितने राउंड ट्रिप्स लगाए, सपोज दिस इज इक्वल्स टू वाई। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या है कि टोटल जो उन्होंने राउंड ट्रिप्स लगाए वो कितने हैं, 20, यानी कि x प्लस वाई इक्वल है 20 के। और दूसरी कंडीशन ये है कि 10 टन ट्रक ने कुछ ट्रिप्स लगाए और कुछ 12 टन ट्रक ने, और टोटल इन्होंने कितनी सैंड वहाँ शिफ्ट की है, 226 टन्स। तो 10 टन्स वाले ट्रक ने जितने राउंड्स लगाए वो हैं x, तो हम इसको लिखेंगे 10x। और 12 टन्स ट्रक ने जितने राउंड्स लगाए वो है y, इसको हम लिखेंगे 12y। दिस इज इक्वल्स टू 226 टन्स। ये दूसरी हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से हम इसको मैट्रिक्स वाली फॉर्म में लिख लेंगे, 1 1 10 12, यहाँ x y और यहाँ 20 और 26। अब यहाँ उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करना है या क्रैमर्स रूल से करना है। मैं इसको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करूँगी। अगर आप यहाँ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज़ करें तो भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। तो क्रैमर्स रूल के लिए हम लेट कर लेते हैं कि ये वाला जो मैट्रिक्स है ये इक्वल है ए के, और यहाँ से हम इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लेंगे। 12 इंटू 1 इज़ 12 माइनस 10 इंटू 1 इज़ 10 विच इज़ इक्वल्स टू 2। अब हमें ए एक्स चाहिए विच इज़ इक्वल्स टू, फर्स्ट वाले कॉलम की जगह पे हम ये वाले एलिमेंट्स रिप्लेस कर देते हैं, 20 26, और सेकंड कॉलम एज इट इज़ आ जाएगा 1 12। इसके बाद हम इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। थोड़ी सी यहाँ गलती हो गई है, यहाँ 26 नहीं है बल्कि 226 है। तो ए डिटर्मिनेंट तो हमने सही से लिख लिया है। इसके बाद ए एक्स डिटर्मिनेंट में यहाँ 226 आएगा, 22 26 और 1 12, ये वाला कॉलम एज इट इज़। आप इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 माइनस दिस इंटू दिस इज़ 226 इक्वल्स टू 14। अब हमें ए वाई डिटर्मिनेंट चाहिए विच इज़ इक्वल्स टू फर्स्ट कॉलम एज इट इज़, और सेकंड कॉलम की जगह पे हम ये वाले एलिमेंट्स रिप्लेस कर देंगे। अब यहाँ हम ए वाई डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 226 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 200 विच इज़ इक्वल्स टू 26। ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 26। अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए विच इज़ इक्वल्स टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 14 ओवर ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 2, दिस इज़ इक्वल्स टू 7, यानी कि 10 टन ट्रक ने कितने राउंड ट्रिप्स लगाए, 7। अब हमें y चाहिए विच इज़ इक्वल्स टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, दिस इज इक्वल्स टू 26 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 13। तो अब यहाँ से आप ये स्टेटमेंट सबसे पहले लिखेंगे कि फर्स्ट ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स मेक राउंड ट्रिप्स equals to x which is equals to 7, and second truck having capacity of 12 tons make round trips equals to y which is equals to 13. So this is our answer. क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, इन दोनों क्वेश्चंस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लें क्योंकि बाकी क्वेश्चन से थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, इनकी इक्वेशन लिखना थोड़ा मुश्किल है। सबसे पहले स्टेटमेंट समझ लें, टू मेक 20 kg ऑफ एल्यूमिनियम अलॉय। अब एल्यूमिनियम अलॉय क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि जिसमें एल्यूमिनियम के साथ कोई और मेटल मिक्स करके उसको बनाया गया हो। सपोज वाटर बॉटल ले लें जो कि एक फ्लास्क होता है, तो सपोज इसमें भी एल्यूमिनियम यूज़ हुआ हुआ है और एल्यूमिनियम के साथ कोई और मेटल भी यूज़ हुआ हुआ है। और इसी तरह कोई और चीज़ ले लें, सपोज कोई डेगची ले लें,
और इसमें भी एल्युमिनियम के साथ कोई और मेटल सपोज यूज़ हुआ है। तो ये दोनों क्या हैं, एल्युमिनियम एलॉय। इन दोनों का टोटल वेट कितने हैं, 20 kg, और इनके अंदर एल्युमिनियम कंटेंट कितने हैं, यानी कि कितनी एल्युमिनियम इनमें यूज़ हुई है, 70%। अ मेटलर्जिस्ट वांट्स टू यूज़ 2 मेटल्स विद 55% एंड 80% एल्युमिनियम कंटेंट। अब यहाँ 55% एल्युमिनियम यूज़ हुई है सपोज, और जो मेटलर्जिस्ट है यानी कि जो ये चीज़ें बना रहा है, अब वो चाहता है कि इसके साथ कोई और मेटल यूज़ करे और ये वाटर बॉटल यानी कि ये फ्लास्क बनाए। सपोज वो कोई मेटल जो यूज़ कर रहा है वो है सिल्वर यहाँ, और यहाँ सपोज ये देगची बनाने के लिए वो एल्युमिनियम के साथ कॉपर यूज़ कर रहा है सपोज, और यहाँ उसने कितनी परसेंट एल्युमिनियम यूज़ किया है, 80%। हाउ मच ऑफ ईच मेटल शुड ही यूज़, कि दोनों मेटल्स कितनी कितनी क्वांटिटी में यूज़ हुए हैं ताकि ये चीज़ें बन सकें। यहाँ इन्होंने ये बता दिया कि एल्युमिनियम इस बॉटल बनाने में 55% यूज़ हो रहा है और यहाँ एल्युमिनियम 80% यूज़ हो रहा है, और हमने बताना क्या है कि यहाँ सिल्वर और कॉपर कितनी क्वान्टिटी में यूज़ हो रहा है। तो जो हमने बताना होता है ना उसको हम लेट कर लेते हैं कि लेट द अमाउंट ऑफ वन मेटल विद 55% ऑफ एल्युमिनियम कॉन्टेंट इक्वल्स टू एक्स एंड लेट द अमाउंट ऑफ सेकंड मेटल विद 80% ऑफ एल्युमिनियम कॉन्टेंट इक्वल्स टू वाई। अब टोटल वेट कितने हैं, यानी इन दोनों को बनने के बाद जो टोटल वेट है वो है 20 kg इक्वल्स टू 20। तो एक इक्वेशन ये आ गई। अब हम परसेंटेज लिखेंगे। यहाँ देखें 55% एल्युमिनियम के साथ सिल्वर यूज़ हो रहा है ना, ये कोई मेटल है, मैं सिर्फ यहाँ आपको एग्जांपल देने के लिए कह रही हूँ। सपोज इसको आपने x कहा तो अब ये क्या बन गया, 55x, 55% ऑफ x प्लस 80% ऑफ y, क्योंकि आप देखिए बननी है इसमें 80% एल्युमिनियम है और बाकी दूसरा मेटल है, तो ये होगा 80% y इक्वल्स टू, अब इन दोनों में कितनी परसेंट एल्युमिनियम यूज़ हुई, दोनों के बनने में 70%, और इन दोनों का टोटल वेट कितने हैं, 20 kg। तो 70% ऑफ 20 हम लिखेंगे क्योंकि 20 kg में 70% एल्युमिनियम यूज़ हुई है और बाकी 30% ये वाले मेटल्स यूज़ हो रहे हैं। अब यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100। यहाँ 80 डिवाइडेड बाई 100 वाई इक्वल्स टू 70 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 20। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब डिवाइडेड बाई 100 को ख़त्म करने के लिए हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 55x, यहाँ आ जाएगा 80y। यहाँ भी जब 100 इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो वो 100 इस 100 से कट जाएगा और बाकी बचेगा 70 इंटू 20 विच इज इक्वल्स टू 1400। अब हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई है और एक इक्वेशन ये आ गई है। अब सिंपल हम यहाँ से मैट्रिक्स वाली फॉर्म लिख लेंगे। यहाँ 1 है इसका कोफिशिएंट, यहाँ भी 1 है, तो ऊपर 1 1 आ जाएगा, और यहाँ x का कोफिशिएंट 55 है और यहाँ 80 है y का कोफिशिएंट, साथ में एक्स वाई मैट्रिक्स इक्वल्स टू यहाँ 20 और यहाँ 1400। अब आप क्रैमर्स रूल या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड दोनों में से कोई भी यूज़ करते हुए एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चूँकि यहाँ मेंशन नहीं है तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी यूज़ कर लें। मैं यहाँ क्रैमर्स रूल यूज़ करूँगी, तो उसके लिए लेट हम कर लेंगे कि ए इक्वल है इस मैट्रिक्स के, और यहाँ से हम इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लेंगे। ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 80 इंटू 1 इज़ 80 माइनस 55 इंटू 1 इज़ 55, दिस इज इक्वल्स टू 25। ए एक्स मैट्रिक्स भी फाइंड कर लेंगे। ए मैट्रिक्स में जो फर्स्ट कॉलम है इसकी जगह पे हमने रिप्लेस करने हैं ये वाले एलिमेंट्स, तो ये ए एक्स आ जाएगा और वाई वाला कॉलम एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे विच इज इक्वल्स टू 80 इंटू 20 इज़ 1600 माइनस 1400 इंटू 1 इज़ 1400, दिस इज इक्वल्स टू 200। ए वाई मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे। इसमें फर्स्ट कॉलम जिसमें एक्स के कोफिशिएंट्स लिखे होते हैं ना, ये एज इट इज़ आ जाएगा, और ये जो सेकंड कॉलम है जिसमें वाई के कोफिशिएंट्स लिखे होते हैं इसको रिप्लेस कर देते हैं 20 और 1400 से। यहाँ से हम इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। 1400 इंटू 1 इज़ 1400 माइनस 20 इंटू 55 इज़ 1100, दिस इज इक्वल्स टू 300। अब हम एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। एक्स इक्वल्स टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 200 और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 25, तो दिस इज इक्वल्स टू 8। तो एक्स हमारे पास आ गया 8 kg, यानी कि ये जो एल्युमिनियम अलॉय बन रहा है ये कितने kg का है, 8 kg का, जिसके अंदर 55% एल्युमिनियम यूज़ हुआ है। अब हमें y भी चाहिए, तो y इक्वल्स टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। वैल्यूज पुट कर दें। ए वाई डिटर्मिनेंट है 300 और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 25, दिस इज इक्वल्स टू 12 kg। इट मीन्स के ये वाली जो देगची बन रही है इसका कितना वेट है, 12 kg, और टोटल देखें 12 प्लस 8 इज़ 20 kg। इट मीन्स कि हमारे आंसर्स बिल्कुल ठीक है। आप लिखेंगे कि अमाउंट ऑफ वन मेटल विद 55% ऑफ एल्युमिनियम कंटेंट इक्वल्स टू 8 kg एंड अमाउंट ऑफ सेकंड मेटल विद 80% ऑफ एल्युमिनियम कंटेंट इक्वल्स टू 12 kg। सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 भी क्वेश्चन नंबर 6 से मिलता जुलता क्वेश्चन है। इस पे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लें क्योंकि इसकी इक्वेशन बनाना भी थोड़ा सा ट्रिकी है। स्टेटमेंट समझ लें। सोयाबीन मील कंटेन्स 16% प्रोटीन एंड कॉर्न मील कंटेन्स 9% प्रोटीन। अब ये क्या लिखा हुआ है, आप कोई भी पैकेट उठा के देखें, सपोज मैक्रोनीस का पैकेट, तो उसके पीछे जो लिखा होता है ना कि इतने % कार्बोहाइड्रेट्स, इतने % प्रोटीन, तो ये बेसिकली वो चीज़ लिखी हुई है कि कोई सोयाबीन की फूड है जिसके अंदर 16% प्रोटीन है, और कॉर्न
7 वाली मील है जिसके अंदर 9% प्रोटीन है। हाउ मेनी पाउंड्स ऑफ ईच, इसका क्या मतलब है कि दोनों में से हमने कुछ इसका पोर्शन लेने हैं और कुछ इसका पोर्शन लेने हैं और उसको मिक्स करने हैं। शुड बी मिक्स टुगेदर इन ऑर्डर टू गेट 350 पाउंड मिक्सचर, और हमने जो नई फूड बनानी है, नया मील बनाना है, उसका टोटल वेट कितना होगा, 350 पाउंड होना चाहिए। डेट इज़ 12% प्रोटीन, और इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट कितना होना चाहिए, 12%। तो हाउ मैनी के बाद जो लिखा होता है इसको हम लेट कर लेते हैं कि लेट द अमाउंट ऑफ सोयाबीन मील डेट कंटेन 16% प्रोटीन इक्वल्स टू एक्स, एंड लेट द अमाउंट ऑफ कॉर्न मील विद 9% प्रोटीन इक्वल्स टू वाई। अब हमने कुछ इसका पोर्शन लेने हैं और कुछ इसका पोर्शन लेने हैं, और टोटल जो हमने फूड तैयार करनी है वो कितनी है, 350 पाउंड्स। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि 16% सोयाबीन मील है, यानी कि 16% ऑफ एक्स प्लस 9% कॉर्न मील है, यानी कि 9% ऑफ वाई। अब यहाँ क्या बात हो रही है, x क्या है, x अमाउंट ऑफ सोयाबीन मील है जिसके अंदर 16% प्रोटीन कंटेंट है, और y अमाउंट ऑफ कॉर्न मील है जिसके अंदर 9% प्रोटीन कंटेंट है। और हमने जो फूड तैयार करनी है उसके अंदर कितने परसेंट प्रोटीन कंटेंट होना चाहिए, 12%। तो हम लिखेंगे 12% ऑफ, और टोटल वेट कितना होगा, 350, यानी कि 350 वाले मिक्सचर के अंदर 12% प्रोटीन होगा। अब यहाँ से हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन आ गई। सबसे पहले इसकी परसेंटेज खत्म करने के लिए परसेंटेज की जगह पे डिवाइडेड बाई 100 लिखेंगे, इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाई 100, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाई 350। डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 100 इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये 100 इससे कट जाएगा और बाकी रह जाएगा 16x, यहाँ रह जाएगा 9y, और यहाँ भी 100 इस 100 से कट जाएगा तो बाकी रह जाएगा 12 इंटू 350 विच इज़ इक्वल्स टू 4200, और यहाँ 16x प्लस 9y। अब एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब यहाँ से हम मैट्रिक्स वाली फॉर्म लिख लेंगे। यहाँ कोफिशिएंट x का है 1 और यहाँ y का है 1, और यहाँ 16 और यहाँ 9, साथ में एक्स वाई इक्वल्स टू 350 और 4200। अब उन्होंने हमें ये नहीं बताया हुआ कि हमने कौन सा मेथड यूज़ करते हुए एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। आप मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ क्रैमर्स रूल यूज़ करूँगी। तो हम लेट कर लेंगे कि ये वाला जो मैट्रिक्स है ये इक्वल है ए के 1 1 16 एंड 9। यहाँ से अब हम डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लेंगे। 9 1 9 माइनस 16 1 16 विच इज़ इक्वल्स टू -7। अब हमें ए एक्स मैट्रिक्स चाहिए, तो इस कॉलम की जगह पे हम ये वैल्यूज़ लिख लेंगे 4200, और सेकंड कॉलम एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से हम इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे विच इज़ इक्वल्स टू 350 इंटू 9 इज़ 3150, एंड 4200 इंटू 1 इज़ 4200, दिस इज इक्वल्स टू -1050। अब हमें ए वाई चाहिए, और इसमें फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ आ जाता है। ए मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम में हम ये रिप्लेस कर देते हैं, ये वाले एलिमेंट्स 350 और 4200। यहाँ से हम इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। 4200 इंटू 1 इज़ 4200, माइनस 350 इंटू 16 इज़ 5600, दिस इज इक्वल्स टू -1400। अब हमें x और y की वैल्यूज़ चाहिए। एज वी नो डैट x इक्वल्स टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -1050 और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -7। नेगेटिव साइन कर जाएंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 150, और साथ में यूनिट यूज़ होगी पॉइंट्स की, क्योंकि यहाँ हमने मिक्सचर कितना बनाना है, पॉइंट्स में बनाना है, तो आई बी यहाँ लिख देंगे। और इसके बाद हमें y की वैल्यू भी चाहिए। दिस इज इक्वल्स टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, वैल्यूज़ पुट कर दें। ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -1400 और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -7। 200 इसकी वैल्यू आ जाएगी, साथ में लिखेंगे हम पाउंड्स। अब देखें हमने क्या फाइंड करना था, अमाउंट ऑफ सोयाबीन विद 16% प्रोटीन, तो हम लिखेंगे कि अमाउंट ऑफ सोयाबीन मील विद 16% प्रोटीन इक्वल्स टू 150 पाउंड, एंड अमाउंट ऑफ कॉर्न मील विद 9% प्रोटीन इक्वल्स टू 200 पाउंड्स। और इन दोनों को ऐड करें तो देखें 350 पाउंड मिक्सचर ही बनेगा, और इसके अंदर कितने परसेंट प्रोटीन होगी, 12%। सो दिस इज आवर आंसर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 पे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। वैसे तो ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में पेरीमीटर का फॉर्मूला भी यूज़ होगा तो इसलिए ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है। क्वेश्चन है कि द पेरीमीटर ऑफ अ लॉट नहीं होगा, मुझे लगता है कि यहाँ प्लॉट होगा, इज़ 190 मीटर। और पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री। सपोज ये एक प्लॉट है तो इसकी जो बाउंड्री है ना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, यहाँ तक, ये सारा डिस्टेंस कितने हैं, 190 मीटर। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि पेरीमीटर इक्वल है 190 मीटर्स के। दी विड्थ इज़ 1/4 ऑफ द लेंथ। सपोज हम क्या लेते हैं कि लेंथ इसकी है प्लॉट की x और विड्थ है y, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस है y। तो गिवन क्या है कि विड्थ इज़ 1/4 ऑफ लेंथ। विड्थ यहाँ लिखें, विड्थ है 1/4 ऑफ लेंथ के,
यानी कि विड्थ क्या है y इक्वल्स टू 1/4 और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय और लेंथ है x 1/4 इंटू एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ आ जाएगा 4y इक्वल्स टू एक्स और यहाँ से आ जाएगा x माइनस 4y इक्वल्स टू 0। अब मैं इस टर्म को यहाँ क्यों नहीं लेके आई, इसको यहाँ क्यों लेके गई, क्योंकि हमने मैट्रिक्स वाली फॉर्म लिखनी है ना, तो हमें फर्स्ट जगह पे x की वैल्यू चाहिए, इसलिए मैं इस टर्म को इस साइड पे ले आई हूँ। तो यहाँ से एक इक्वेशन ये आ जाएगी और दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी कि पेरीमीटर इक्वल है 190 मीटर्स के, और पेरीमीटर क्या होते हैं x प्लस वाई प्लस ये भी x है ना और प्लस y, यानी कि 2x प्लस 2y। तो पेरीमीटर की जगह हम लिखेंगे 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 190 मीटर्स। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई और दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई x माइनस 4y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम इसकी मैट्रिक्स वाली फॉर्म लिख लेंगे 2 2 1 माइनस 1 xy इक्वल्स टू 190 एंड 0। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लें और यहाँ ला के डिवाइड कर दें, तो यहाँ रह जाएगा x प्लस वाई और यहाँ आ जाएगा 95। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 95, ये एक इक्वेशन आ जाएगी। उस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बहरहाल इस तरह से भी आंसर ठीक आएगा। अब यहाँ आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और क्रैमर्स रूल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ क्रैमर्स रूल यूज़ करूँगी और लेट कर लूँगी कि ये वाला मैट्रिक्स इक्वल है a के, यहाँ -4 है, यहाँ भी -4 है, तो ये हो जाएगा -8 और नेगेटिव साइन और 2 1 ज़ा 2 विच इज़ इक्वल्स टू -10। अब हमें ए एक्स मैट्रिक्स चाहिए, तो ए वाले मैट्रिक्स में हम फर्स्ट कॉलम की जगह पे ये वाले एलिमेंट्स लिख लेंगे 190 और 0 और सेकंड कॉलम एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लेंगे, 190 इंटू -4 इज़ -760 और -0 दिस इज इक्वल्स टू ए एक्स डिटर्मिनेंट -760। अब हमें ए वाई मैट्रिक्स चाहिए, तो ए मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ लिख लेंगे और सेकंड कॉलम की जगह पे ये वाले एलिमेंट्स रिप्लेस कर देंगे। यहाँ से ए वाई डिटर्मिनेंट इक्वल आ जाएगा 2 0 ज़ा 0, नेगेटिव साइन 190 इंटू 1 इज़ 190 विच इज इक्वल्स टू -190। अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए विच इज इक्वल्स टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -760 और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -10। नेगेटिव साइन कट जाएंगे, 0 भी कट जाएगा, तो एक्स यानी कि एक्स हमने क्या सपोज किया था, लेंथ। ये जो स्टेप्स है ना, ये आपने क्वेश्चन के शुरू में कर लेने हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ ही सॉल्व कर दिया, लेकिन आप इसको क्वेश्चन के स्टार्ट में करेंगे ताकि आपको पता चले कि हमने सपोज क्या किया था कि लेंथ एक्स के इक्वल है। तो एक्स क्या है, लेंथ विच इज़ इक्वल्स टू 76 और साथ में यूनिट्स भी आपने लिखनी है विच इज़ मीटर्स, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में मीटर्स गिवन है। और y इक्वल है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट करेंगे -190 और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -10। नेगेटिव साइन कट जाएगा, 0 0 से कट जाएगा, तो y हमने किसको सपोज किया था, विड्थ को, तो विड्थ यानी कि y, इसका आंसर आ गया 19 और साथ में यूनिट आ गई मीटर्स की। तो हमने डायमेंशंस यानी कि लेंथ और विड्थ फाइंड करनी थी। दिस इज़ आवर आंसर। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।